एवरीबॉडी, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो के प्रोस सेक्शन को और इसके 4th लेसन जिसका हेडिंग है द रेड रैप अर्थात चूहेदानी, और इसके जो लेखक हैं इनका नाम है सेल्मा लेगरलॉफ। तो हमने इसके पहले पार्ट को पढ़ लिया था और हमने इसमें देखा था कि जो रेड ट्रैप बेचने वाला जो व्यक्ति है वह एक आयरन मिल जो है वहाँ पर प्रवेश कर जाता है और तभी उसका मालिक वहाँ पर आता है और वह उसको एक गलत फहमी की वजह से दूसरा व्यक्ति समझ जाता है जो उसका मित्र है, लेकिन वह व्यक्ति जो है रेड ट्रैप बेचने वाला वह उसके साथ जाना चाहता नहीं है क्योंकि वह स्वागत करने के बाद अपने आप को फंसाना चाहता नहीं था। तो चलिए हम आगे इस पार्ट को पढ़ते हैं। It looks as though Captain von Stanhelle preferred to stay with you tonight, Sturgeon Strom, he said to the master blacksmith and turned on his heel. और वह व्यक्ति जो है वह परंतु वह ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टैनले आज रात तुम्हारे साथ रहना चाहता है, स्टर्जन स्ट्रम उसने मुख्य लोहार से कहा और घूम गया। बट he laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said him last word. और परंतु जाते जाते हंसने लगा और लोहार जो उसकी बात समझता था अच्छी तरह जान गया था कि उसने अपने अंतिम शब्द जो थे वो बोले। It was not more than half an hour before they heard the sound of the carriage wheels outside the forge, and a new guest came in. और उसी समय जब आधा घंटा भी नहीं बीता होगा तब एक गाड़ी के चलने के पहियों की आवाज जो हो इस भट्टी के बाहर सुनाई देती है और एक नया मेहमान वह अंदर आता है। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस समय वह आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर अपैरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ, क्योंकि वह जो आयरन मास्टर था वह जानता था कि उसने अपनी बेटी को इसलिए भेजा है क्योंकि उस बेटी के अंदर उस किसी मेहमान को अधिक आग्रह करने की क्षमता थी। शी एंटर्ड फॉलोड बाय ए वेलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, और वह प्रवेश किया उसने, उसके पीछे एक नौकर था और वह उस भुजा पर एक समूर का कोट उठाए हुए था। She was not at all a pretty, but seemed modest and quite shy. वह ज़्यादा अधिक सुंदर नहीं थी लेकिन वह शालीन और संकोची दिखाई देती थी। In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. और लोहखाने में सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले शाम को था। The master, blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. मुख्य लोहार और उसका जो प्रशिक्षु था अभी भी बेंच पर बैठे थे और भट्टी में लोहा और कोयला अभी भी चमक रहे थे। The stranger had stretched himself out of the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his head pulled down over his eyes. और अजनबी ने स्वयं को फर्श पर इस प्रकार पसार दिया था और वह सिर के नीचे कच्चे लोहे का एक टुकड़ा रख लिया था और उसका टॉप उसकी आंखों पर खींच लिया था। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his head. जैसे ही वह लड़की उसको देखती है वह जाती है और उसको टॉप को उठा लेती है। The man was evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. और वह जो अजनबी था जैसे ही उसने टॉप को उठाया तो व्यक्ति जो कि एक आंख खोलकर सोने का आदी था वह अचानक उछला और बिल्कुल डरा हुआ दिखाई दिया। My name is Edla Wilmanson, said the young girl. वो लड़की कहती है कि मेरा नाम एडला विल्मनसन है। माई फादर कैम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज टुनाइट एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। वो लड़की कहती है कि मेरे पिता जो घर पे आए उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा खेद है कि जो आज रात लोहे की सोना चाहते थे और फिर मैंने इजाज़त मांगी कि मैं आऊँ और तुम्हें अपने घर पे ले जाने के लिए ले जाऊँ। I am sorry, Captain, that you are having such a hard time. कैप्टन मुझे दुख है कि तुम्हारा ऐसा कठिन समय गुजर रहा है। She shook at him compassionately with her heavy eyes
and then she noticed that the man was afraid. वह अजनबी की सहानुभूति देखता है और अपनी भरी आंखों से उसकी ओर देखा कि वह व्यक्ति डरा हुआ था. Either he has stolen something or else he has escaped from the jail. या तो उसने कोई चीज चुराई है या वह कहीं जेल से बच के भागा है. She thought, उसने ऐसा सोचा, and added quickly, you may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you come. उसने उसको कहा कि आश्वस्त किया कि कैप्टन, हम आपको हमारे पास उतने ही स्वतंत्र रूप से चले जाने की अनुमति दे दी जाएगी जिस तरह से आप हमारे साथ में आए थे. ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर द क्रिसमस ईव. केवल आप क्रिसमस की संध्या को हमारे साथ में ठहर जाइए. शी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर दैट द ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर. और उसने यह जो बात बताई या कही वह इतने मित्रतापूर्ण ढंग से कही थी कि चूहेदानियों बेचने वाला, जो घुंघरू को बेचने वाले ने अवश्य उसको विश्वास महसूस किया होगा. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. ऐसा मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि आप मेरे लिए स्वयं को परेशान करेंगी, मिस. वो बोलता है, मैं अभी चलता हूँ. He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his racks and followed the young lady out to the carriage. वह उस फर कोट को स्वीकार कर लेता है जो उसके जो नौकर था उसने उसको सौंप दिया था, और वह उसको अपने चिथड़ों के ऊपर वापस डाल देता है और उस लड़की के पीछे पीछे उस गाड़ी तक चलता है. विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लांस. और वह उसने आश्चर्यचकित लोहार की ओर नजर तक डालने की भी कृपा नहीं की. But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. और लेकिन जब वह सामंत के घर पर सवारी करता हुआ जा रहा था को उसको तो उससे अनिष्ट का पूर्वाभास हो रहा था. Why the devil did I take the fellow's money? He thought. वह सोच रहा था कि उसने उस बेचारे आदमी के पैसों को क्यों चुरा लिया. Now I am sitting in the trap and will never get out of it. और उसने सोचा कि अब मैं फंदे में फंस गया हूं और अब इससे कभी बाहर नहीं आऊंगा. The next day was Christmas Eve, and when the ironmaster came into the dining room for the breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. और अगले दिन क्रिसमस की पहली संध्या को जब लोहापति नाश्ते के लिए भोजन कक्ष में आया तो उसने संभवतः अपने पुराने सेना के साथी के बारे में संतुष्टि के साथ विचार किया जो उसे अचानक मिल गया था. First of all, we must see to it that he gets a little flesh on him bones, he said to his daughter, who was busy at the table, and then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. सबसे पहले यह देखना होगा कि अपने हड्डियों पर थोड़ा मांस चढ़ा ले, और अपनी पुत्री से उसने कहा जो टेबल पर भोजन जमाने में व्यस्त थी. और फिर हमें यह देखना भी होगा कि उसके पास करने को कोई दूसरा काम हो बजाय कि गांव गांव घूम करके चूहेदानियां बेचे. इट इज क्लियर दैट द थिंग हैव गॉन downhill with him as badly as that, said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. और वह उस अजनबी बात के लिए सब कुछ गड़बड़ हो गया था, और वह पुत्री कहती है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो गया है. पिछली रात मैं नहीं सोच सकती थी कि उसके बारे में कोई ऐसी बात थी जिससे यह दिखाई दे कि वह कभी एक शिक्षित व्यक्ति रहा हो. यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर. तुम्हें थोड़ी सी धैर्य रखना होगा मेरी छोटी सी पुत्री, उसने कहा. एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट. और जो ही तुम उसको स्वच्छ और अच्छी तरह से कपड़े पहनकर तैयार हो जाएगा तो तुम कुछ अलग पाओगी. लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड. पिछली रात को वह स्वाभाविक रूप से संकोच में था. द ट्रैम्प मैनर विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विथ अ ट्रैम्प क्लॉथ्स. और जो घुमक्कड़ों के तौर तरीके उसी तरह से दूर हो जाएंगे जिस तरह घुमक्कड़ों के वस्त्र. जस्ट एज ही सैड दिस द डोर ओपनड एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड. जैसे ही वह इस बात को कर रहा था तभी दरवाजा खुलता है और वह अजनबी प्रवेश करता है. यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड. हाँ, वह वास्तव में स्वच्छ और अच्छे कपड़े पहने हुए था. द वैलेट हैड बाथ्ड हिम.
नौकर ने उसको नहलाया था, कट हिज हेयर, उसके बाल काट दिए थे, एंड शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी बना दी थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ विच बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर, और उसने उसकी बढ़िया दाढ़ी बनाने के बाद में जो सूट पहन रखा था जो लोहपति का था। ही वॉर ए वाइट शर्ट एंड ए स्ट्रेच्ड कॉलर एंड होल शूज, उसने वहां पर एक सफेद कमीज और एक कलफ लगी हुई कड़क कॉलर तथा साबुत जूते उसने पहन रखे थे। But although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. लेकिन उसका जो मेहमान था वह इतना चुस्त दुरुस्त बन गया था कि लोहपति जो था उसने वह प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहा था। He looked at him with a puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. और वह समझ गया था, उसने अपने मेहमान को भौं पर शिकन के साथ देखा और समझ गया था कि वह उस आदमी को भट्टी के अनिश्चित रोशनी में देखा था, तब उसने उसकी गलती कर दी थी। But that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. और अब उस दिन की स्पष्ट रोशनी में खड़ा था तो उस पुराने परिचित के रूप में गलती से देखना असंभव था। What does this mean? He thundered. वह कहता है गरजते हुए, इसका क्या मतलब है? The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that the splendor had come to an end. अजनबी ने कपट करने का कोई प्रयास नहीं किया, उसने तुरंत समझ लिया था कि शान शौकत का अब समाप्त होने वाली है। It is not my fault, sir, he said. उसने कहा कि यह मेरा दोष नहीं है श्रीमान। I never pretended to be anything but a poor trader. मैंने कुछ एक छोटे गरीब व्यापारी के अलावा कुछ होने का बहाना नहीं किया था। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज, और मैंने आपसे उस भट्टी या लोखाने में ठहरने के लिए इजाज़त के लिए याचना की थी। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई भी नुकसान नहीं किया है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे, और फिर मैं अपने चिथड़े वापिस पहन सकता हूँ और यहाँ से चला जाऊँगा। Well, said the iron master, hesitating a little. और ठीक है, लोहपति ने थोड़ा सा सकचाते हुए कहा। It was not quite honest either. और लेकिन यह बात पूरी तरह ईमानदारी की भी नहीं थी। You must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. और तुम्हें यह स्वीकार करना ही होगा, और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर शासनाधिकारी जो है इसके बारे में कुछ कहना चाहे। The tramp took a step forward and struck the table with his fist. वह जो आदमी है घुमक्कड़ ने एक कदम आगे बढ़ाया और टेबल पर अपनी मुट्ठी को मारा। Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are, he said. This whole world is nothing but a big trap. All the good things that are offered to you are nothing but the cheese, rinds and bits of pork set out to drag a poor fellow into the trouble. And if the sheriff comes now and locks up me for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the rat trap. उसने कहा, अब मैं बताने जा रहा हूँ लोहपति कि असली बात क्या है। वह बोला कि यह जो सारी दुनिया है वह एक बड़े चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आप जिन अच्छी चीज़ों का प्रस्ताव दिया जाता है वे पनीर के छिलके और मांस के टुकड़ों से ज़्यादा कुछ नहीं, जिन्हें किसी बेचारे आदमी को परेशान से घसीट ले जाने को रखा जाता है। अगर कोई अधिकारी अभी आता है और मुझे उसके लिए जेल में बंद कर देता है, तो फिर आप जो इस आयरन मास्टर हैं, याद रखें एक दिन ऐसा आ सकता है जब आप स्वयं मांस का एक बड़ा टुकड़ा प्राप्त करना चाहें और फिर आप उस फंदे में फंस जाएं। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ। वह जो लोहपति है वह हंसना शुरू कर देता है। That was not so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone one Christmas Eve, but now get out of the here as fast as you can. लेकिन यह बात तुमने इतनी बुरी भी नहीं कही भले आदमी। शायद क्रिसमस की पहली संध्या पर हम शासनाधिकारी से बात न करें, लेकिन अब यहाँ से जितना जल्दी तुम जा सकते हो
चले जाओ. But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that she went and closed the door. और लेकिन जैसे ही वो जाने वाला था तब उसकी लड़की जो है वह आती है और वह कहती है, मैं सोचती हूँ कि आज उसे हमारे साथ ही ठहरना चाहिए. मैं नहीं चाहती कि वह यहाँ से चला जाए. और इसके साथ ही वह आगे चली जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है. What is the word are you doing? said the father. तुम ये क्या कर रही हो? उसके पिता ने कहा. The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. उसकी लड़की जो है अत्यधिक असमंजस में खड़ी रहती है. वह नहीं जानती थी कि क्या उत्तर दिया जाए. That morning she had felt so happy when she thought now home like and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. और उसने उस सुबह अचानक यह सोच करके बड़ी प्रसन्नता अनुभव की थी कि वह उस गरीब और भूखे दयनीय व्यक्ति के लिए सब कुछ और इतना घर जैसा क्रिसमस का अनुरूप बनाने जा रही थी. She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded फॉर द वेगाबॉन्ड. और इस विचार से उसने तुरंत न जा सकती थी, इसलिए उसने उस घुमक्कड़ व्यक्ति के पक्ष में बीच बचाव किया था. आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल. मैं यहाँ पर इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ, उस लड़की ने कहा. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. वह पूरे साल चलता रहा और संभवतः पूरे देश में एक भी ऐसा स्थान नहीं है जहां उसका स्वागत हो और उसको घर जैसा लगे. Wherever he turns he chased away. जहां कहीं भी वो जाता है उसे भगा दिया जाता है. Always he is afraid of being arrested and cross-examined. वह हमेशा गिरफ्तारी से डरता है और पूछताछ की जाने से बचता है. I should like to have him enjoyed a day of peace with us here, just one in the whole year. मैं चाहूंगी कि वह हमारे साथ शांति का दिन गुजार करके आनंदित हो और पूरे वर्ष में केवल एक दिन के लिए. The iron master mumbled something in his beard. वो जो लोहपति है वह अपनी दाढ़ी के अंदर कुछ बुदबुदाता है. He could not bring himself to oppose her. और वह अपनी पुत्री का विरोध करने को तैयार नहीं हो सका. It was all a mistake, of course, she continued. उसने कहा कि बिल्कुल यह एक गलती थी. But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. अब किंतु मुझे यह नहीं लगता कि हमें एक ऐसे मनुष्य को भगा देना चाहिए जिसे हमने यहाँ पर आने को कहा और जिसको हमने क्रिसमस की खुशियाँ देने का वायदा किया. You do preach worse than a person, said the iron master. I only hope you won't have to regret this. तुम तो एक पादरी से भी ज्यादा उपदेश देती हो, लोहपति ने कहा. मैं केवल यही उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम्हें पश्चाताप नहीं करना पड़े. The young girl took the stranger by the hand and led him up to the टेबल. वह जो लड़की है वह उस अजनबी का हाथ पकड़ती है और उसे भोजन के टेबल तक ले जाती है. नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड. वह उनसे कहती है अब बैठो और खाना खाओ. फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन. और वह समझ गई थी कि अब उसके पिता ने आत्मसमर्पण कर लिया है. द मैन विद द ट्रैप सेड नॉट ए वर्ड. वह जो चूहेदानी वाले व्यक्ति था उसने एक भी शब्द नहीं बोला. ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड. और वह उस टेबल के पास में बैठ गया और भोजन करने लगा. टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरेस्टेड फॉर हिम. व्हाई हैड शी डन इट? व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी? और वह उस युवती की ओर देखता था बीच बीच में और जिसने उसका पक्ष लिया था उसने ऐसा क्यों किया था? आखिर वह सनकपूर्ण विचार क्या हो सकता था? आफ्टर दैट Christmas Eve at Ramsjo passed just as it always had.
और इसके बाद रैम्सजो पर क्रिसमस की जो पहली संध्या थी ठीक वैसी ही गुजर गई जैसी हमेशा होता था। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। वह जो अजनबी व्यक्ति था उसने कोई समस्या पैदा नहीं की क्योंकि सोने के अलावा उसने कुछ नहीं किया था। द होल फॉरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच। दोपहर के पूर्ण समय में वह अतिथि कक्ष में एक सोने के सोफे पर लेटा रहा और लगातार सोता रहा। At noon they woke him up so that he could have his share of the food Christmas fare, but after that he slept again. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly as safely as here at राम्सजो। दोपहर में उसने फिर जगाया गया उसको ताकि वह क्रिसमस के अच्छे भोजन के अपने हिस्से का आनंद ले सके, लेकिन इसके बाद वह फिर सो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कई वर्षों से उसने शांति और सुरक्षा से सो नहीं पाया था जैसा वह आज राम्सजो में सोया था। In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again. He stood for a while in the drawing room, blinking as though he candlelight hurt him, but after that he disappeared again. और फिर शाम को जब क्रिसमस के पेड़ में रोशनी जला दी गई तो उन्होंने उसे फिर जगा दिया और वह थोड़ी देर के लिए ड्राइंग रूम में खड़ा रहा, पलकें झपकाता और जैसे कि मोमबत्ती की रोशनी उसकी आंखों में कुछ दर्द करती हो। 2 hours later he was aroused once more. 2 घंटे के बाद में वह फिर से खड़ा होता है। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. और फिर वह 2 घंटे के बाद जैसे उठता है तब उसने नीचे भोजन कक्ष में जाना पड़ा और क्रिसमस की मछली और दलिया खाना पड़ा। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said, "Thank you and good night." But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be Christmas present. He did not have to return it. और जैसे ही भोजन को टेबल से उठे वह प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति के पास गया और धन्यवाद और शुभ रात्रि कहा, लेकिन जब वह उस युवती के पास गया तो उसने ये समझाया कि उसके पिता का इरादा यह था कि जो सूट उसने पहन रखा था वह क्रिसमस का उपहार माना जाए। And if he wanted to spend next Christmas Eve in the place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. और उसने ऐसा अगर कि जो अगली क्रिसमस के पूरे संध्या पर ऐसे किसी स्थान पर गुजरना चाहे जहां वह शांति और आराम से रह सके और आश्वस्त हो सके कि उसका कुछ भी बुरा न हो, तो उस स्थान पर वापस आ जाए और उसका स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। The man with the red tape did not answer anything to these. He only stared at the young girl in the boundless amazement. चूहेदानी जो व्यक्ति था उसने इसका कोई उत्तर नहीं दिया और वह केवल युवती की ओर टकटक लगाकर देखता रहा असीम आश्चर्य के साथ। The next morning, the iron master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. Their guest was still asleep and they did not disturb him. और अगली सुबह में लोहापति और उसके जो पुत्री थी समय पर उठे ताकि वे सुबह जल्दी होने वाले क्रिसमस की पूजा में जा सकें। उनका मेहमान अभी भी सोया हुआ था और उन्होंने उसे छेड़ा नहीं। When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. और जब करीब 10 बजे वो चर्च से गाड़ी में बैठकर वापस चले आए तो युवती बैठी रही, उसने अपना सिर झुका लिया सामान्य से अधिक निराशा के साथ में। At church she had learned that one of the old crafters of the old ironwork had been robbed by a man who went around selling rat trap. जब उसे चर्च में सुना कि आयरस वर्क के साथ एक पुराने किसान को एक व्यक्ति ने लूट लिया था जो कि चूहेदानी बेच करके घूमता था। Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. और हाँ, वह अच्छा आदमी था जिसने तुम्हें घर में प्रवेश दिया, उसके पिता ने कहा। I only wonder how many silver spoons and left in the cupboard by this time. मुझे आश्चर्य है कि हमारे घर में अलमारी में इस समय तक चांदी के कितने चम्मच बचे। The wagon had hardly stopped at the front step when the iron master asked the valet whether the stranger was still there.
जैसे ही वहाँ गाड़ी उनके घर के प्रवेश के बाहर रुकती है, उसके पिता ने उससे नौकर को बुला करके पूछा कि क्या अजनबी व्यक्ति अभी भी वही है। He added that he had heard at church that the man was a thief. उसने आगे जोड़ते हुए कहा कि मैंने चर्च में सुना है कि वह आदमी एक चोर है। The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. उस नौकर ने उसको कहा उत्तर देते हुए कि वह चला गया है और अपने साथ कुछ भी ले नहीं गया है। On the contrary, he had left behind a little package which Miss Williamson was to be kind enough to accept the Christmas present. और उसने कहा कि वह एक छोटा सा पैकेट छोड़कर गया है जो जिसने कुमारी विल्मनसन को क्रिसमस के उपहार के रूप में दयालु के साथ स्वीकार करना था। द यंग गर्ल ओपन्ड द पैकेज, वह जो लड़की है वो उस पैकेट को खोलती है। विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट केम इनटू द व्यू एट ऑरिस वंस, और उस जो पैकेट जो छोड़ा गया था उसके अंदर इतना बुरे तरीके से उसको पैक किया गया था कि उसमें जो चीज़ थी वह बाहर से वैसे स्पष्ट दिखाई दे रही थी। शी गैव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, उसने आनंद के साथ एक चीख निकाली। शी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसमें से एक छोटा सा चूहेदानी निकली। एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10, और उसमें से नोट निकले। यह 10 क्रोनर्स के नोट थे। बट दैट वॉज नॉट एट ऑल, लेकिन यह सब कुछ नहीं था। इन द ट्रैप ले आल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स, और यहाँ चूहेदानी में एक पत्र भी पड़ा था जिसमें बड़े और कटे फटे अक्षरों में लिखा गया था। क्या लिखा गया था? इसमें लिखा गया है, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग। उसमें लिखा गया था कि सम्माननीय एवं कुलीन मिस, चूंकि आप मेरे साथ इतनी भली रही पूरे दिन जैसे कि मैं कोई कैप्टन था। I want to be nice to you in return as if I was a real captain, for I do not want you to be embarrassed at the Christmas season by a thief, but you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bed for poor wonders. मैं भी बदले में आपके प्रति भला बनना चाहता हूँ जैसा कि मैं वास्तव में कैप्टन हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस क्रिसमस के अवसर पर आप एक चोर के द्वारा असमंजस की स्थिति में डाल दिए जाएं, लेकिन आप इस पैसे को उस बूढ़े आदमी को वापस लौटा सकते हैं जो सड़क के किनारे रहता है, जो खिड़की के फ्रेम से पैसों की थैली लटका कर रखता है, जो गरीब घुमक्कड़ों के लिए ललचाने वाली वस्तु चारा बनकर रह जाती है। The rat trap is a Christmas present for the rat who would have been caught in this word rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. चूहेदानी एक चूहे की तरह से क्रिसमस का उपहार है जो इस दुनिया की चूहेदानी में फंस गया होता है अगर उसे कैप्टन न बना दिया होता, क्योंकि उस तरह से उसमें स्वयं को स्पष्ट रूप से सामर्थ्य आ गई है। रिटर्न विद द फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टैनले, मित्रता और अधिक सम्मान के साथ में लिखित कैप्टन वॉन स्टैनले। इस प्रकार इस कहानी का यहाँ पर अंत होता है। थैंक यू।